Hello students, how are you? Myself Baldevankar and welcome back to our online classes of Standard 7 Subject SS chapter number 7. Students, in previous video we have discussed about area and location of our country. We have also discussed about the physiographic division and three division of the Northern Mountain Range, plains of North India, Central and Deccan Plateau of India. Now today we are going to start our second part of the lesson. So let's begin from coastal plains. इंडिया इज सराउंडेड बाय सीज ऑन ऑल थ्री साइड्स यानी भारत के तीनों ओर समुद्र तट आया हुआ है यानी दरिया किनारा आया हुआ है. The coastline is approximately 7,517 किलोमीटर लॉन्ग और यह समुद्र तट यानी समुद्र किनारा लगभग 7,517 किलोमीटर लंबा है. द कोस्टल रीजन इज मेड अप ऑफ नैरो प्लेन्स और ये समुद्र तट पर कैसा प्लेन्स आया हुआ है, एकदम नैरो. द ओशन लाई on one side of the coastal plain while the peninsular plateau lies on the other. और इन मैदानों के एक और समुद्र है तो दूसरी ओर पेनिनसुलर प्लेटू आया हुआ है. द रीजन लाइंग टू द ईस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स इज नॉन एज ईस्टर्न कोस्टल प्लेन यानी भारत के पूर्व तट पर आया हुआ मैदान पूर्व तटीय मैदान के रूप से जाना जाता है. इट इज़ वेल नोन फॉर इट्स फिशिंग इंडस्ट्री यानी समुद्र तट मत्स्य उद्योग के लिए प्रख्यात है. चेन्नई, पांडेचेरी, मछलीपट्टनम एंड विशाखापट्टनम आर द वेल नोन पोर्ट्स लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन यानी इन मैदानों के समुद्र किनारे पर चेन्नई, पांडेचेरी, मछलीपट्टनम और विशाखापट्टनम जैसे बड़े शहर आए हुए हैं जो भारत के प्रसिद्ध बंदरगाह है यानी भारत के पोर्ट है. फिर द रीजन लाइंग टू द वेस्टर्न ऑफ द वेस्टर्न घाट्स इज नॉन एज द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन यानी भारत के पश्चिम तट पर आया हुआ मैदान पश्चिम तटीय मैदान कहलाता है. इट इज़ नैरोअर देन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन से थोड़ा नैरो है. दिस एरिया हैज़ ब्लैक फर्टाइल सॉइल विथ अलुवियम डिपोजिट विच इज़ कंडक्टिव टू द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स और इस मैदान में कुछ भाग काली मिट्टी का और कुछ भाग कांप की उपजाऊ मिट्टी का बना हुआ है इसलिए यह मैदान बहुत ही उपजाऊ है. द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज रिनाउड फॉर इट्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस एंड फिशिंग इंडस्ट्रीज और पश्चिम तटीय मैदान परिवहन और मत्स्य उद्योग के लिए प्रख्यात है. द मेजर पोर्ट्स एंड सिटीज लाइक मुंबई, कंडला, Mangaluru, Calicut and Thiruvananthapuram are located in this region और इस मैदान में कंडला, मुंबई, मैंगलोर, कालीकट और तिरुवनंतपुरम समुद्र तट पर आए हुए बड़े बंदरगाह और प्रख्यात शहर है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट आइलैंड्स. ए पीस ऑफ लैंड स्मॉलर देन ए कंटिनेंट दैट इज सराउंडेड बाय वाटर इज एन आइलैंड. आइलैंड किसको बोलेंगे कि जिसके चारों ओर पानी से घिरा हुआ स्मॉल पीस ऑफ लैंड है उसको हम बोलेंगे आइलैंड. ए ग्रुप ऑफ मैनी सच आइलैंड्स फॉर्म एन आर्चीपेलागो यानी ऐसा जो छोटा छोटा पार्ट है चारों ओर उसके ओर जल से घिरा हुआ पार्ट है उससे हम बोलेंगे आर्चीपेलागो. द लक्षद्वीप एंड मिनिकोय आइलैंड्स आर सिचुएटेड इन द अरेबियन सी टूवर्ड्स द वेस्ट ऑफ इंडिया यानी भारत के पश्चिम की ओर के अरब सागर में लक्षद्वीप और मिनिकोय के आइलैंड है. वेयरएज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर सिचुएटेड इन द बे ऑफ बंगाल टूवर्ड्स द ईस्ट ऑफ इंडिया और भारत के पूर्व की ओर के बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार के आइलैंड आए हुए हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डेजर्ट. The desert of Rajasthan lies to the west of the अरवल्ली माउंटेन रेंज यानी अरवल्ली की पर्वतमाला के पश्चिम में आए हुए राजस्थान का पश्चिमी भाग रेगिस्तान है. डेजर्ट यानी रेगिस्तान. द सॉइल हियर इज सैंडी एंड द क्लाइमेट इज ड्राई एंड अनबियरेबल
यानी यहाँ का जो ज़मीन है वो रेतीली है और रेगिस्तान की जलवायु है वो सूखी और विषम है यानी अनबियरेबल है। मोस्ट ऑफ द टाइम दिस रीजन रिसीव्स लेस देन 20 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल और ज़्यादातर यहाँ बारिश बहुत ही कम यानी 20 सेंटीमीटर से भी कम होती है। हैंस इट फेसिस वाटर शॉर्टेज एंड रिमेन्स ड्राई बैरन एंड अनहेबिटेड यानी इसलिए इस प्रदेश का अधिक हिस्सा सूखा और वीरान है। ड्यू टू द scarcity of water and unavailability of basic necessity, the population of this region is very less। और ये जो पानी की कमी की होने की वजह से और जो बेसिक नेसेसिटी है वो नहीं मिलती है, इसलिए वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है। डेट पाम्स एंड कारवान्स पुल्ड बाय कैमल्स आर सीन इन दिस रीजन और ये रीजन में हमको डेट पाम देखने को मिलते हैं। डेट पाम यानी खजूर जो बोलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डेट पाम यानी खजूर के पेड़ और कैमल्स का कारवा देखने को मिलता है। नॉर्थ राजस्थान इज बीइंग इरिगेटेड थ्रू द रिवर सतलुज वाया द इंदिरा कैनाल और राजस्थान के उत्तर भाग में रेगिस्तान में सतलुज नदी में से इंदिरा गांधी नहर द्वारा सिंचाई के लिए पानी पहुंचा रहा है। द कैनाल हैज़ सक्सीडेड इन टर्निंग द एरियाज फर्टाइल एंड फेवरेबल फॉर एग्रीकल्चर ग्रोथ और इस कैनाल से वहाँ की जो एग्रीकल्चर है वो बहुत ग्रोथ हो गए हैं यानी एग्रीकल्चर बहुत अच्छी हो रही है। द काइंड ऑफ डेजर्ट इन द रन ऑफ कच्छ डिफर्स फ्रॉम द डेजर्ट ऑफ राजस्थान डेजर्ट यानी कच्छ का रेगिस्तान राजस्थान के रेगिस्तान से बहुत अलग है। द कच्छ डेजर्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स और ये जो कच्छ डेजर्ट है उसका भी 2 पार्ट किया हुआ है, बिग रन एंड स्मॉल रन। द सॉइल ऑफ द रण कच्छ इज हाईली सेलाइन और यहाँ की जो सॉइल है वो कैसे बहुत सेलाइन है यानी रेती वाली क्षारीय प्रदेश है यानी क्षारीय यानी नमक वाला ज़्यादा एरिया है। इट अपियर्स एज इफ द डेजर्ट सॉइल इज कवर्ड विथ ए वाइट डेजर्ट यहाँ पर पृथ्वी ने मानो श्वेत चादर ओढ़ ली हो ऐसा संपूर्ण क्षेत्र दिखता है। दिस इज द ओनली डेजर्ट ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड विश्व में इस प्रकार का रेगिस्तान सिर्फ कच्छ में ही है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू, बाय।